हारे हुए साधकों के लिए एक विशेष सूचना। साधना के क्षेत्र में हारने से आपकी जीत कभी नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। यदि आप साधक हैं तो दृढ़ निश्चय होकर, संकल्पित होकर आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए, आपकी सफलता निश्चित ही मिलेगा। साधना के क्षेत्र में सत्य मार्ग से चलिए और पूर्ण रूप से जागृत होकर इस मार्ग पर बढ़िए। निश्चित ही आप सब साधकों में श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि सब में प्राकृतिक एक समान है, एक ही ब्रह्म सब में विद्यमान है। इसलिए साधकों, आप झूठे ज्ञान आचरणों से व्यथित न होकर सत्य मार्ग का अनुसरण कीजिए। किसी ने आपको कहा दिया 20 दिन में साधना हो जाएगा, 21 दिन में, 41 दिन में, ऐसी मिथ्याओं में जीवन व्यतीत न कीजिए और सत्य को समझिए। उचित निर्णय लेकर गुरु मार्गदर्शन, यदि गुरु मार्गदर्शन संभव ना हो तो ध्यान की प्रकाष्ठा में जाकर श्रम के अंतर के ज्ञान को विकसित कर इस मार्ग में आगे बढ़िए। निश्चित ही आपकी विजय हो। हारने से कभी कोई जीतता नहीं, और आपको तो इस प्राकृतिक से एक होना है। सिद्धि पाने का अर्थ तो यही हो। आप जैसी भी सिद्धि पाते हैं प्राकृतिक के उस तत्व से जुड़ते हैं, उस विज्ञान से जुड़ते हैं। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग में आप अपनी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, सभी तामसिक विचारों को त्याग कर इस मार्ग में आप आगे बढ़िए। निश्चित ही आप सफल होंगे। इन सब को पकड़कर चलते हुए आप सफल नहीं हो रहे तो एक बार छोड़कर बढ़ के देखिए। आपको भीतर रूप से अच्छा बनना है, बाहरी रूप से कठोर बनना है। ध्यान रखिए, ये योगी और साधकों का ये एक नियम होता है। ऐसा नहीं कि आप बाहरी दुनिया में सौम्य बन जाए, तब तो आप कुचले जाएंगे। बाहरी जगत में आप उतनी ही ठोस बनिए और बाहरी अपनी भीतरी जगत में उतनी ही शांत, स्थिर, सौम्य बनिए। तब जाकर साधना क्षेत्र में आप सफल होंगे। और ध्यान रखिए कि आप साधना के मार्ग में हैं। साधना के मार्ग में चलने वाले निश्चय ही दृढ़ निश्चयवान बनते हैं, और आप बनिए। और विचार भावना तो श्वास की देन है, श्वास और प्रश्वास की, आपकी ज्ञान की। आप अपने ज्ञान के लिए अच्छी ज्ञान अर्जित कीजिए। बिना विचलित हुए साधना के मार्ग पर बढ़ते जाइए। और साधकों, 2-3 घंटे मेहनत करने से साधना में आपकी गति नहीं हो सकता, ये सत्य है। जो मजदूर हैं, जो मेहनत करते हैं, उनसे आप पूछिए वो कितने घंटे खटते हैं। 12 घंटे। आपकी तप मार्ग है, साधना मार्ग है। इसमें आपकी यदि मेहनत 6 घंटे 8 घंटे ना हो तो वो कुछ भी नहीं। और यदि आप गृहस्थ हैं, कार्य करते हुए साधना करते हैं, तब आपकी साधना की जो समय है वो उचित है। अन्यथा यदि आप साधक हैं, पूर्ण रूप से इस पर निर्भर है, तो साधकों के लिए ऐसे समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। आप उचित रूप से मेहनत कीजिए।